हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फायोल, यानी कि मैनेजमेंट के सिद्धांत हेनरी फायोल के द्वारा। हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने फर्स्ट टू 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जान लिया है। आज हम जानेंगे हेनरी फायोल के 5th प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और 6th प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 5th प्रिंसिपल, इसका क्या कहना है। तो हेनरी फायोल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान, एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। हेनरी फायोल का कहना था कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। डेट मीन्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, इसका मतलब है कि सारे प्रयास सारे मेंबर्स के, उस यूनिट में जितने मेंबर्स हैं उन सबके प्रयास, एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मस्ट बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स वन डायरेक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं होने चाहिए, और वन गोल या एक गोल की तरफ ही होने चाहिए। डेट इज़ द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल, जिसे हम कह सकते हैं जिससे कि जो कॉमन गोल होगा वो अचीव हो पाएगा। मतलब सारे मेंबर्स का, सारी यूनिट का, सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक डायरेक्शन में काम होना चाहिए, जिससे जो प्री डिटरमाइंड गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। इफ़ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इट लेट्स टू द कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ावा देता है कि अगर सब मिलके काम करेंगे एक डायरेक्शन में तो कोऑर्डिनेशन तो होगा ही होगा। ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो हर डिपार्टमेंट या वो ग्रुप जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, मस्ट हैव वन हेड, उसका एक हेड होना चाहिए, एंड वन प्लान ओनली, और केवल एक ही प्लान होना चाहिए। तभी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो सिद्धांत है वो लागू हो पाएगा। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे कि कॉस्मेटिक है, मेडिसिन्स हैं, या सॉल्ट है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाती है, और हर प्रोडक्ट की अपनी एक मार्केट है और एक उसका बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो उस यूनिट में, मतलब हर प्रोडक्ट की एक अपनी एक सेपरेट यूनिट है, तो हर यूनिट के व्यक्ति को अपनी ही यूनिट के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसे दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर वो दूसरी तरफ जाएगा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो सिद्धांत है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो एक यूनिट का व्यक्ति जो है वो अपनी ही यूनिट पे फॉलो करे। अब जैसे कि मेडिसिन का अगर सेक्टर है तो उसमें जितने वर्कर हैं तो वो सब मेडिसिन बनाने पे ध्यान दें, उन्हें नमक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल का यही मतलब है। चलिए अब हम 6th प्रिंसिपल देखते हैं हेनरी फायोल का, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कन्वर्ट करके हमें जनरल इंटरेस्ट में लाना पड़ेगा, इस सिद्धांत का ये मतलब है। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार या इस प्रिंसिपल के हिसाब से, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, मस्ट टेक द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उस पर ना फोकस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये 6th प्रिंसिपल है जो हेनरी फायोल ने कहा था। और एम्प्लॉयज़ पे, इन दी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव, हर एम्प्लॉय का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है, एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कहीं और है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कुछ और है, देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो मैनेजर को
कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल में चेंज हो जाना चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर वो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैनेजर उसका जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है, देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस, तो इंडिविजुअल को अपने गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसे हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसे अपने इंटरेस्ट को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं छोड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव या जो गोल है या जो इंटरेस्ट है वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस, मैनेजर को सारे डिसीजंस लेने चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसके प्रति उसे सारे डिसीजंस लेने चाहिए और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड नॉट फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट, उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं डिसीजंस लेने चाहिए। द मैनेजर कैन इंश्योर, मैनेजर इंश्योर करना चाहिए दिस वाई हिज गुड बिहेवियर, अपने अच्छे बर्ताव से, वाई नॉट मिस यूजिंग हिज अथॉरिटी, अपनी जो अथॉरिटी उसे मिली हुई है या जो पावर मिली हुई है उसका दुरुपयोग ना करते हुए, फॉर पर्सनल फेवर्स, मतलब अपने पर्सनल कार्य के लिए उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे सही डिसीजंस को लेना चाहिए। तो इसका यही इसी प्रिंसिपल का मतलब, इस प्रिंसिपल का यही मतलब था कि इंडिविजुअल को इंटरेस्ट को छोड़ के, अपना इंटरेस्ट छोड़ के तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। अब चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि मैनेजर है, उसके पास प्रपोजल आया है कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसने क्या किया, उसने 5-6 जगह पता किया कि रॉ मटेरियल यहाँ से लेना है, तो उसे रॉ मटेरियल जो है वो अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए उन सारी जगहों को देखने के बाद, ना कि उसे कि उसके रिश्तेदारी में अगर उसमें से 6 लोगों में से कोई उसका कोई रिश्तेदार है तो उसके यहाँ से वो खरीद रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है अगर उसके यहाँ से वो खरीदता है। और अगर वो अच्छी जगह से खरीदता है अपने रिश्तेदारी वगैरह को छोड़कर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो यही है 6th प्रिंसिपल बाय हेनरी फयोल। तो आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।